आज के वीडियो में हम 10 ऐसे बीटेक कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं। आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। लोग जेई मेंस जेई एडवांस के पीछे पड़े रहते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, लाजमी भी है क्योंकि उससे आईआईटी एनआईटीज मिलती हैं। पर उसके अलावा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ग्रेजुएशन की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसे बीटेक कोर्सेज हैं और किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं और उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए और आराम से आप काउंसलिंग करवा सको। और एक बात बता दूं, जो मैं कोर्सेज बताने वाली हूँ उन सब की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए भी आप अवेयर रहो। 17 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। और अगर आप 17 अगस्त के बाद पार्टिसिपेट करोगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। तो आप सब लोग सजग हो जाओ अगर आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। वीडियो को ध्यान से देखो और सारी बातें अच्छे से समझ लो। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूईटी यूजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बीटेक कोर्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बीटेक ऐसा कोर्स होता है जिसे मैथ्स वाले बच्चे खास करके बहुत बेसब्री से चाहते हैं कि वो बीटेक कर सकें, लेकिन सबका तो जेई नहीं निकल पाता ना, तो उनके पास सीयूईटी का ऑप्शन है। तो सीयूईटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, देखो दो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी फ़िलहाल आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी, दोनों की ही काउंसलिंग स्टार्ट है। पहला है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें CIC-DU क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन करवाया जाता है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट बीटेक कोर्स है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रहा है तो आप समझ सकते हो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल जगह पे भी लोकेटेड है। दिल्ली एक बहुत अच्छी जगह है, तो उस जगह पे आपको कोर्स करने को मिलेगा और उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, लाखों तक प्लेसमेंट गई हुई है। CIC-DU की अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और डिटेल्स जाननी होंगी तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उसकी और डिटेल्स पे वीडियो बना दूंगी। CIC-DU से अगर आप बीटेक कोर्स करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन यही एक ऑप्शन मिलता है बीटेक कोर्स के लिए। और इसमें फ़ीस जो लगती है वो आपकी 5,000 रुपये एक साल की लगती है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ़ीस होती है, सिक्योरिटी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, ये सब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होती है, पर ट्यूशन फ़ीस 5,000 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 20,000 में साल निपट जाएगा, ठीक है। पर इसके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है वो मैं बताती हूँ। DU हो गया, DU के बाद आपका आता है BBAU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें भी टोटल आपके 10 मैं कोर्स बताने वाली हूँ जो कि बीटेक के कोर्सेज, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें, और इसकी कट ऑफ भी उतनी नहीं जाती जितना DU की जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं BAU के बीटेक कोर्सेज़ के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उनके फ़ीस के बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि BBAU की ही काउंसलिंग की लास्ट डेट 17 अगस्त तक है। 17 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आज 400 रुपये लगेगा एक कोर्स के लिए, और अगर आप जनरल EWS और OBC हो, और अगर आप SC और ST हो तो आपको 200 रुपये लगेंगे एक कोर्स के लिए। एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ करते हो तो सीधे पैसे डबल लगेंगे, ठीक है। और ये पैसे तब तक लगेंगे जब तक 17 अगस्त तक ये पैसे लगेंगे। अगर 17 अगस्त से लेट आप काउंसलिंग स्टार्ट करते हो, लेट रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और लेट रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट 24 अगस्त तक ही है, यानी 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 17 अगस्त से पहले कर लोगे तो OBC EWS को 400 और SC ST PWD को 200 रुपये पर कोर्स देना पड़ेगा। ये काउंसलिंग फ़ीस की मैंने थोड़ी सी बात बता दी आपको। अगर आपको डिटेल काउंसलिंग के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख सकते हो, लिंक लास्ट में मिलेगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं बीटेक के कोर्सेज़ के बारे में। सबसे पहला कोर्स है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। देखो, जो भी बीटेक कोर्स मैं आपको बता रही हूँ उसे करने के लिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूरी होते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपने उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दे रखा है तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। BBAU के भी कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स अच्छे से समझो। फीस स्ट्रक्चर मैं लास्ट में बताऊँगी। देखो, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें एक लैंग्वेज होना आपका कंपलसरी है, चाहे हिंदी लिए हो, इंग्लिश लिए हो, उर्दू, मराठी, कुछ भी आपने लिया है, एक लैंग्वेज होना कंपलसरी है। जनरली हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, या फिर मैथ की जगह आप अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें से कुछ भी ले सकते हो।
फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ की जगह आप या तो मैथ लो या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स लो या फिर कंप्यूटर साइंस लो या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लो। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपने ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इनमें से सभी ले रखा है तब भी एलिजिबल हो। आपके मार्क्स लेकिन टोटल 4 ही सब्जेक्ट के काउंट होंगे, पहला लैंग्वेज का और दूसरा पीसीबी फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ या उससे रिलेटेड जो कोर्सेज मैंने आपको बताए, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके काउंट होंगे। इसके अलावा आपने कोई सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, जैसे आपने जीटी दे रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा कुछ दे रखा है तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इन्हीं 4 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अच्छा कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका एक लैंग्वेज की ज़रूरत है और सेम टू सेम वही आपका क्राइटेरिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड। ठीक है, 4 सब्जेक्ट इसमें भी ज़रूरी हैं। फिर है आपका बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, इसमें भी आपका सेम है, मतलब कि एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स। इसके बाद है आपका बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी है, सेम ही मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम ही आपके जो भी एलिजिबिलिटी है वो सबके लिए सेम चल रहे हैं, जहाँ बदलाव होगा मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। लैटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि जो बच्चे 12th करने के बाद डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं, यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं 2 साल का, तो उन्हें क्या होता है बीटेक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। उन्हें 4 साल का बीटेक पूरा नहीं करना पड़ता, उन्हें सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, उसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। तो लेटरल एंट्री के भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लेटरल एंट्री भी ले सकते हो अगर आपने रिलेटेड कोर्स में डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से चेंज हुए हैं। लैंग्वेज आपको एक देना ज़रूरी है और डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड फिजिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको देना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, इन 6 में से कोई भी 3 में अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो, प्लस एक लैंग्वेज। ठीक है, जो भी लेटरल एंट्री के कोर्सेज हैं उनके लिए सेम कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, ऐसे ही बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में भी एक आपके लैंग्वेज की ज़रूरत है, प्लस जो अब मैं डोमेन सब्जेक्ट बताऊंगी उनमें से कोई भी 3, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड फिजिक्स, 6 में से कोई भी 3 आपको देने हैं, प्लस लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, टोटल 4 सब्जेक्ट पे ही सबकी मेरिट बन रही है। फिर है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी लैटरल एंट्री का केस है, लैटरल एंट्री में आप जा सकते हो और इसमें भी आपका लैंग्वेज प्लस कोई भी 3 जो भी मैंने बताए हैं आपको, उनमें से कोई भी 3 आपको चूज़ करने होते हैं। फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लैटरल एंट्री, इसमें भी सेम है, एक लैंग्वेज और जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए उसमें से कोई भी 3। फिर है आपका बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री, इसमें भी एक लैंग्वेज है और जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे उसमें से कोई भी 3। ये सारे आपके बीटेक के कोर्सेज थे। ठीक है, जो कि BBAU में अवेलेबल है। पहला मैंने DU के लिए बताया, बाकी 10 मैंने BBAU के लिए बताए। BBAU के काउंसलिंग स्टार्ट है बच्चों, पार्टिसिपेट कर लो, इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कि इन बीटेक कोर्सेज़ की कट ऑफ क्या जाती है कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी आपके लिए। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, कट ऑफ पे मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। फिलहाल बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि इन कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी लगती है, क्योंकि अगर फ़ीस बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपको पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो फ़ीस भी आप लोग इसी समय जान लो। तो सबसे पहला जो कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें आपके 55,000 रुपीज़ लगते हैं पर सेमेस्टर। ये ईयरली फ़ीस नहीं है, सेमेस्टर वाइज फ़ीस है। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वाइज ये फ़ीस है, यानी कि ईयरली फ़ीस आपकी 1,10,000 तक हो जा रही है। ठीक है, तो आप सोच समझ के एडमिशन लेना, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद है बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें भी सेम ही फ़ीस है, 55,000 पर सेमेस्टर। ये मैं ट्यूशन फ़ीस बता रही हूँ आपको, इसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीस और थोड़ी बहुत जो ड्रेसिंग फ़ीस होती है, लाइब्रेरी फ़ीस, ये सब अलग अलग कॉलेज वाले थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं, तो आप मान के चल सकते हो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा। ठीक है, पर वो एक सेमेस्टर के लिए नहीं होता है, पर ईयर लगती है वो फ़ीस। जो 10,000 में एक्स्ट्रा बता रही है वो एक ईयर में लगती है, सेमेस्टर वाइज आपकी ट्यूशन फ़ीस ही लगेगी, और 55,000 है पर सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट है आपका बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका 55,000 फीस है पर सेमेस्टर। इसके बाद है आपका बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका 55,000 है पर सेमेस्टर, ठीक है। फिर है आपका बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका 55,000 है पर सेमेस्टर। फिर है आपका लेटरल एंट्री वालों के लिए भी सेम फीस है, पर सेमेस्टर वाइज सेम ही फीस लगेगी उनके लिए भी। सो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी समझा दी, कोर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी, BBAU में एक काउंसलिंग चल रही है, मैंने ये भी आपको बता दिया। DU की काउंसलिंग एक कॉलेज के लिए थी, CIC DU, जिसमें बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन था, मैंने एक कॉलेज वो बताया, बाकी सारे कोर्सेज BBAU के हैं। तो BBAU में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट भी बता दी है, मैंने आपको एडमिशन फ़ीस भी बता दी है, ट्यूशन फ़ीस भी बता दी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है आपको, आप कॉमेंट्स में मैंशन करो। मैं और अनूप सर हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप ज़रूर हमें बताओ, हम लोग बहुत एक्टिवली अब कमेंट्स पे जुट गए हैं, आप लोग का रिप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग ने एक ट्रैवल से रिलेटेड चैनल भी बनाया है, हम लोग का व्लॉगिंग चैनल है, यात्रा चैनल का लिंक मैं आपको लास्ट में दूंगी, और आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो @अनूप सुमन यात्रा, ठीक है। तो आप वो व्लॉगिंग चैनल भी देख सकते हो, इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।